अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। गणित संबंधित अधिगम क्षमता अगर पूछा गया है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गणना दोष। गणना दोष गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष में क्या होता है कि हमें जो डिजिट हैं, जो अंक हैं, उनको पहचानने में जो चिन्ह होते हैं जैसे कि प्लस माइनस हो गया, इन सबको पहचानने में हमें कठिनाई होती है, उसे हम गणना दोष कहते हैं। इसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता में जैसे कि आता है समाज, आता है समुदाय, परिवार, विद्यालय, टीचर्स, ये सब संवेदनशीलता में आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उन्हें कोई एक अकेलापन महसूस ना हो, जो अपने आप को समाज में सबके साथ ढाल सकें, इसलिए संवेदनशीलता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ऑप्शन ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन सी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। या ऑप्शन डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ऑप्शन डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र को इन 6 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेषण का प्रत्यक्ष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्लूम, मास्लो, हर्ट्जबर्ग या स्किनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर ब्लूम ने अभिप्रेषण का प्रत्यक्ष सिद्धांत दिया था 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम या तैयारी और अर्जन। कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या निगम से आगमन की ओर। तो शिक्षण सूत्र नहीं है ऑप्शन डी। बाकी ये 3 शिक्षा सूत्र हैं। तो शिक्षा सूत्र किस निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। तो करेक्ट आंसर है अन्वेषण, जो कि शिक्षण में शामिल है। इसको निम्नलिखित बहुत से सोपानों में विभाजित किया गया है, जैसे कि अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक या वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। इन सोपानों में इन्हें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक सुधारों के प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा ऑप्शन ए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ऑप्शन बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ऑप्शन सी, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है शैक्षिक सुधार के लिए। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना। किसी ने किसी छात्र को बुलाया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? ध्वनि संवेदना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम कोई व्यक्ति बुलाता है तो वह सर्वप्रथम हाँ का जवाब देगा, मतलब उसने किसी की आवाज़ सुनी, आवाज़ सुन के उसने रिएक्ट किया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 से 7 साल। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अवस्था ये 2 से 7 साल होती है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो 4 अवस्थाएं, तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो पियाजे के द्वारा दी गई हैं। पहला है संवेगात्मक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मीटर कहते हैं, जो कि जन्म से 2 साल तक होता है। दूसरा है प्राक सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं, जो कि 2 से 7 साल होता है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, 7 से 11 साल। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 साल है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं। तो पियाजे ने पूछा था प्राक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि एक दूसरा स्टेज है, और वो 2 से 7 साल होता है। ठीक है, थैंक यू।